एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम नीरज कुमार। स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश दारू बाय बाला सर में। तो आज ये मेरा एनालॉजी का ये दूसरा पार्ट है, नंबर एनालॉजी का नंबर एनालॉजी का। और पहला पार्ट था ये वर्ड एंड अल्फाबेट यानी कि लेटर एनालॉजी का, और ये नंबर एनालॉजी का ये सेकेंड पार्ट है। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि पहला वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो इसमें भी ये नंबर एनालॉजी है, जैसे हम बोले थे कोडिंग डिकोडिंग में पहला वीडियो में हम बोले थे कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद करना जितना ही जरूरी है उतना जरूरी इसमें है क्यूब और स्क्वायर याद करना और टेबल याद करना। तो आपको कम से कम 25 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम 25 तक। उसके बाद या तो फिर 30 तक 25 तक नहीं, 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए और कम से कम 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तब एकदम मुंहजवानी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, एकदम तुरंत तुरंत बनेगा। और टेबल कम से कम 30-35 तक याद होना चाहिए, 30 तक। ठीक, तो इसमें जैसे कोडिंग डिकोडिंग में वो जरूरी होता है प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, इसमें नंबर एनालॉजी में क्यूब और स्क्वायर याद करना जरूरी होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे नंबर एनालॉजी की तरफ। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 से 27, तो 4 से क्या, यानी एनालॉजी का मतलब हम बताए थे ना कि सादृश्यता यानी दृश्य के समान, ये इसके समान है तो इसका अगला क्या आएगा सर, 4 का पूछा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला जैसे 3 का 27 है, तो 3 का क्यूब हम बोले क्यूब याद करने के लिए 3 का क्यूब कितना है, 3 तिया 9 तिया 27। बस खाली याद जितना मतलब कि पावर जितना रहे उतना में गुना कर देना। जैसे 3 का क्यूब पूछे ना, तो पावर क्यूब मतलब 3 होता है, तो 3 को 3 बार गुना करना है यानी कि 27। ये तो सबको याद होगा, हम बता दे रहे हैं बिगनर है उसके लिए। तो 3 का क्यूब है 27, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64। ये पहला बेसिक क्वेश्चन था, 4 चौक 16 चौक 64 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट दूसरा 14 से 9 गया है, तो 26 से कितना होगा, 14 से 9। इसमें माइनस प्लस भी करके देखना है, क्यूब और स्क्वायर करके भी देखना है, और अगर नहीं आए तो आपस में भिड़ाना है। जैसे इससे ये भी हो सकता है और अगला से ये हो सकता है। ठीक, तो जैसे 14 से 9, 14 से 9 जाने के लिए हम कितना करें, मान लेते हैं हम इसको इससे इसमें जाते हैं। ठीक, तो 9 से अगर दो गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, और 18 में अगर 4 घटाते हैं तो हमको प्राप्त होगा 14। लेकिन इसमें करते देखते आएगा ठीक, नहीं तो फिर दूसरा तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा। जैसे 26, तो ऑप्शन उठाते हैं हम 12, 12 दूनी 24, दुगुना किया 12 दूनी 24, और उसमें अगर इसमें भी 4 घटाई, 4 का कोई लॉजिक नहीं है कि सब में 4 घटाना है। अगर कोई यहाँ से कोई लॉजिक रहता कि 9 का आधा घटा रहे, 9 का 4 घटा रहे, तो उस सबका आधा घटता, लेकिन हम खाली 4 घटा रहे तो सब में 4 घटेगा। तो 24 में 4 जगह 20, लेकिन यहाँ है 26, यानी कि पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा है 13, तो 13 दूनी 26, और 26 में 4 घटाएंगे तो आता है 22, लेकिन यहाँ पे है 26, ये खत्म। फिर तीसरा ऑप्शन है 15, यानी कि 15 दूनी 30, और 30 में अगर हम 4 घटाते हैं तो आ जाएगा 26, यानी कि ये 26 यहाँ पे है। यानी कि ये तिगड़म भिड़ा इसमें कि ये इससे ये रिलेटेड है कि इसका दोगुना करके -4 किया, इसका दोगुना करके -4 किया तो 14 आया। उसी तरह से अगर हम 15 का दोगुना करके -4 करेंगे, 15 का दोगुना करके 30 और -4 करेंगे तो आ जाएगा 26। ठीक, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसे 16 से है 56, तो फिर 32 से क्या, उसी तरह करेंगे आगे पीछे। इससे ये भी हो सकता है और इससे ये हो सकता है, इससे अगला हो सकता है। ठीक, तो 16 से 56, 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 16 32 16 48 16 चौक 64, 16 चौक 64, यानी कि 64 में अगर हम 56 जाने के लिए कितना 8 घटाना होगा, 8 घटाना होगा। ठीक, दूसरी तरह से उसी तरह से 4 गुना इसको भी करेंगे ना 4 गुना, तो 32 चौके 4 दूनी 8 4 तिया 12 128, और 128 में अगर हम यहाँ पे 8 घटाएं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि 8 घटाए, तो यहाँ भी 8 घटाएंगे तो बचेगा 120। 120 है ऑप्शन में, नहीं है, तो ये 8 का है घटा कि इसका आधा घटा है, 16 का आधा 8 घटा है, तो ये 32 है ना, तो 32 का हम आधा घटाएंगे। 32 का आधा कितना होता है 16, इसमें घटाएंगे 8 में 6 2 में 1 1 112, 112 यानी कि तीसरा का आंसर बी। मतलब कहने का मतलब जो 8 घटा है, अगर यहाँ पे नहीं रहता, अगर इसमें भी 8 घटाने से आंसर आ जाता तो हम जरूर 8 घटाते, सब में 8 घटाते, कहे कि 3 गो नहीं रहे 4 गो नहीं रहे, 8 घटाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से 8 घटाने पर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इससे है
कि इसका आधा घटा रहा है, इसका 4 गुना करके आधा घटा रहा है, तो इसका हम भी 4 गुना करके आधा घटा दिए, यानी कि 32 का 4 गुना, यहाँ लिख देते हैं हम 32 गुना 4 कितना हुआ 128, और 128 में 32 का आधा करके घटा दिए 16, तो ये आ गया 112। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, 8 से लिखा है 28, तो 27 से क्या लिखेगा। फिर उसी तरह से देखिए कहीं कहीं क्यूब नजर आ रहा होगा, हम बोले ना कि क्यूब और स्क्वायर याद करना होगा। क्यूब, ये 2 का क्यूब लग रहा है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, लेकिन ये 27 है, तो अगला 2 के बाद क्या होता है 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, लेकिन उसमें एक जोड़ दिया है, उसमें एक जोड़ दिया तभी ना 28 आया। तो 2 का, यहाँ तो केवल 2 का क्यूब है, लेकिन इसमें 3 का क्यूब एक जोड़ दिया है, लेकिन उसी तरह से यहाँ भी 3 का क्यूब है, तो हम अगला संख्या जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 2 का क्यूब 8 है, ठीक, तो यहाँ 2 से अगला संख्या 3 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे अगर 3 का क्यूब है, ये अगर 3 का क्यूब है तो अगला संख्या क्यूब प्लस 1, तो अगला संख्या कौन आएगा 4, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक 64, 64 में एक जोड़ेंगे तो 65, ऑप्शन है 65। अगर जल्दी पढ़ते हम जाते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64, ऑप्शन नंबर सी मार के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, गलत होता है। पहले दोनों में भिड़ाक देख लेना है कौन सा मैचिंग कर रहा है, मैच कर लेना है दोनों में, ठीक, यानी कि चौथा का आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट पांचवा का इधर आ जाते हैं ना, उधर से नहीं दिख रहा होगा। जैसे ये तो लग रहा है कि 7 गुना है, 3 7 21, ये तो 7 गुना है, इसका डायरेक्ट 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना करने के लिए हमको ऑप्शन चेक करना होगा कि ऑप्शन में किसको 7 से गुना करेगी। तो लास्ट में 4 है, 7 का पहाड़ा में 4 कितना है 7 दूनी 14, 4 यानी कि 2 अंक, इकाई अंक 2 से गुना करने का, इकाई अंक 2 एक को में, देखिए 82 नंबर, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 8 56 और 1 57, 574, यानी कि इसका ये 7 गुना है, गुना 7 गुना 7, 7 गुना, यानी कि 7 गुना है तो इसका भी 7 गुना। ठीक, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर छठा 6 का कोड लिखा है 222, तो 7 का कोड क्या होगा। इसमें कहीं ना कहीं ये क्यूब में छुपा हुआ है, 6 का क्यूब होता है 6 छक 36 छक 216, 6 का क्यूब होता है 216, और क्यूब में वही संख्या जोड़ दिया है 6, तो 6 216 और 6 हो गया 222, इसका क्यूब करके, ठीक, इसका क्यूब करके और वही संख्या जोड़ा है 6, ठीक, वही संख्या, तो हम उसी तरह से अगला 7 का क्यूब करेंगे और उसी संख्या को जोड़ेंगे। जैसे 7 का क्यूब होता है 343, 343, और वही संख्या 7 में 7 जोड़ देंगे तो 347 और 43 और 7 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 343 भी है 7 का क्यूब, ये भी मार के निकल सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा होगा, ये 16 था, ये घटाना था। ऑप्शन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, 12 से 20 लिखा है, तो 30 से क्या लिखेगा 12 से 20, तो देखें अगर 12 से हम 8 जोड़े, 12 और 8 20, 30 से 8 जोड़ेंगे, 30 और 8 38, एक ऑप्शन में है नहीं है। नेक्स्ट अगर स्क्वायर करें हम, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में अगर हम 3 जोड़े, मतलब जो इसका स्क्वायर कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं, 3 3 9 और 3 12, तो 3 का अगला नंबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, और फिर वही संख्या जोड़ेंगे 4, तो आ जाएगा 20। हाँ, ये तिकड़म भिड़ रहा है इसमें कि 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 और 3 12, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, उसी तरह से अगला संख्या 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और फिर वही संख्या जोड़ेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 30, है ना, तो फिर वही अगला संख्या आंसर हो जाएगा 6 का, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 6 चक 36 और 6 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 7वां। तो इसमें क्यूब और स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, जैसे हर क्वेश्चन क्यूब और स्क्वायर पर है, अगला पिछला और संख्या इवन संख्या क्यूब क्यूब स्क्वायर सब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, 122 से लिखा हुआ 170, तो 290 से कितना जाना होगा हमको, तो 122 से 170, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है हमको, जैसे कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक, 121, लेकिन 121 में क्या किया प्लस 1, ठीक, उसी तरह से अगला नंबर होता है 12, 12 का स्क्वायर 144, ये कहीं 144 से ढेर ज्यादा है, तो अगला फिर उसके अगला 13, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, फिर उसमें 1 जोड़ दिया 170, यानी क्या किया, ये अल्टरनेटिव लिया, पहले 11 लिया फिर 13 लिया, यानी 1 छोड़ के 1 लिया, तो 14 छोड़ के फिर 15 लेंगे, 15 यानी कि
मतलब 15 नहीं, कहने का मतलब यहाँ जितना है उससे एगो छोड़ के एक लेंगे ना। ये विषम संख्या है, ऑड संख्या है, ऑड संख्या का स्क्वायर प्लस 1, ऑड संख्या का स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरह से ये 290 किसका स्क्वायर प्लस 1 है? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 1, 17 17 ये 289 होता है ना, प्लस 1 290। तो अगला संख्या अल्टरनेटिव यानी 17 के बाद 18 छोड़ के 19, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 362। ऑप्शन नंबर डी, 8वां का ऑप्शन नंबर डी। तो अल्टरनेटिव जोड़ा है विषम संख्या का 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 170। उसी तरह से ये 17 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1 362 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 12 से लिखा हुआ 35, तो फिर 16 से क्या होगा? 12 से लिखा हुआ 35, देखते हैं गुना करके। जैसे कि अगर डायरेक्ट हम गुना करें तो 12 तिया 36 है ना, 12 तिया 36, और 36 में -1 करेंगे, ये गुना है सॉरी, 12 तिया 36 में -1 करेंगे तो 35। उसी तरह से अगर ये भी आ जाएगा तो बढ़िया है। 16 तिया, अगर 12 तिया 36 किए तो 16 तिया 48, और 48 में घटाएंगे तो 47। ऑप्शन में कहीं है ये नहीं है। अरे ये तो मतलब ही तिगड़म ना है, मतलब कहीं जरूर कुछ स्क्वायर या क्यूब में हो। ठीक, अगर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करें, 3 तिया 9 और 3, 3 तिया 9, 9 और 3 12। उसी तरह से जिसमें इस तरह किए थे, इसमें 3 तिया 9 और 3 12, उसे अगर अगला संख्या लेंगे 4 चौक 16 4 20 तो नहीं होगा। अगला फिर अगर विषम संख्या लेना है तो 3 और 2 5, 5 5 25 और 5 30, लेकिन यहाँ तो 35, ये तो किसी का स्क्वायर का नजीक नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा, इसमें कर सकते हैं कि 12 तिया 36, ये वाला नहीं हुआ, तो इसमें कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, कुछ तिगड़म भिड़ाइए, आप लोग भी बनाइए। 6 छक 36, ये 6 का स्क्वायर -1 लग रहा है, ये 6 से कोई है? हाँ, 6 दूनी 12, इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि 12 है तो इसको 6 दूनी 12, लेकिन ये 6 कहाँ से लाए? तो ये 6 35 जो है, इसका जो अनुपात में 35 है, ये 6 का स्क्वायर -1 है। 6 छक 36 होता है ना, 36 -1, यानी कि पहले 6 दूनी 12, उसके बाद वही संख्या का स्क्वायर -1, 6 दूनी 12 वही संख्या का स्क्वायर -1। देखते हैं आगे अगर मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर वही अगला टाइप। जैसे इस दुगुना की थी, किसका दुगुना है? 8 का दुगुना है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 8 का स्क्वायर -1, 8 8 64 में गया तो 67, तो 67 भी ऑप्शन में नहीं है। ये तो बप्पा, ये तो ढेर डेंजर हो रही, ये कने सागलो क्वेश्चन हो। अच्छा, अगला कौन टॉपिक बढ़ सकता है? जैसे 12 का क्यूब, 12 तो ज्यादा चल जाएगा, 12 का क्यूब 12 चौक 48, 48 में अगर हम 7 घटाए तो नहीं होगा। अच्छा, इसको रहने देते, ठीक, लास्ट में बनाएंगे, याद दिलाइएगा लास्ट में कि 9वां नंबर बचा ले। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां, इसको लास्ट में बनाएंगे। इस 4 अंक आ गया, यहाँ भी 4 अंक 4 अंक 4 अंक 4 अंक, तो जब से ये बड़ा बड़ा संख्या और 4 अंक ना, तो सबसे पहले इसमें माइनस करके देखेंगे, माइनस कि सबसे माइनस कितना हो रहा है। ठीक, जैसे इसमें माइनस करेंगे हम 71 83 में घटाएंगे हम 38 50, तो 3 में 0 गया 3, 8 में 5 गया 3, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3। अरे साला, ये तो सब में 3 3 3 घटावल है, इस सब में -3 3 3 घटावल है। तो अगला भी वही होगा, जैसे 12 में 9 गया 3, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, फिर 9 में 6 गया, 9 में 12 में 9 गया 3। अरे यार, 12 में 3 में 0 3, 12 में 3, सॉरी 3 घटाना है, सॉरी 12 में 3 गया 9, फिर यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया 3, फिर 9 में 3 गया 6, फिर 8 में 3 गया 5। तो इसमें क्या किया? -3 3 3 किया है, 4 गो लेटर है तो माइनस। ये अधिकतर माइनस और प्लस में ही देखिएगा, जितना बड़ा संख्या हो, जितना भी बड़ा हो, तो माइनस और प्लस करके देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो उसी तरह से हमको बनाना है 69 57 का, 69 57 का, 69 57 में कितना? -3 3 3 घटाएंगे, नहीं किसमें घटाएंगे कि आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 3 3 3, सॉरी राइटिंग थोड़ा नहीं, 7 में 3 4, 5 में 3 2, 9 में 3 6, और 6 में 3 3, यानी कि 36 24, 36 24 है कहीं ऑप्शन? 10वां का बी, नहीं सी, सॉरी सी, 10वां का सी 36 24, इसमें -3 3 किया है। ठीक,
इसमें यही लॉजिक है। -4 को 3, 33 33 -33 33। ठीक, जहां भी बड़ा संख्या दिखे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 4 का लिखा है 33, तो 8 का लिखा है 257, तो 6 का कितना होगा? तो 4 से 33, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 से ढेर ज्यादा है। अगर हम गुना करें 8 गुना, तो 4 8 32, 32 और 1 33, लेकिन इसका 8 गुना करेंगे 8 8 64 और 1 65, ये तो 257 है। कुछ दूसरा लॉजिक है इसमें, क्यूब करके देखते हैं। ठीक, जैसे 4 का क्यूब होता है 64, यहाँ दिख रहा है, देखो तो ऊपर में 64, छोड़िए नहीं दिख रहा होगा। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में अगर 33 है, यानी कि 32 दूनी 64, अगर इसका आधा करें हम तो इसका होता है 32, और फिर प्लस में अगर एक क्या कर दिया होगा, कर दिए हम, अगर देखते हैं इसमें करके आ जाएगा, भिड़ जाएगा तो ठीक है। जैसे कि 8 का क्यूब 8 8 64 8 512, हमारे क्यूब मुंह जवानी याद होना चाहिए। 8 का क्यूब 112, 112 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 256, और 256 में एक जोड़ा 257। हाँ सही है। जैसे इसका क्यूब करेंगे, पहले इसका अगर क्यूब करेंगे और क्यूब का फिर आधा करेंगे। ठीक, यहाँ जगह नहीं है लिखने का, लिख देते नहीं तो इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्यूब करेंगे 64 और 64 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 32, 32 और 1 33। ये इसका खाली लिख दे रहे हैं, ये तो बना दिया। छठा का बनाएगा, मतलब 6 का पूछा है, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 का अगर आधा करेंगे तो 108, और 108 में अगर एक जोड़ेंगे तो 109। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका क्यूब करके आधा करके +1, इसका क्यूब करके आधा करके +1, इसका क्यूब करके आधा करके +1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 45 से लिखा है 405, 20 से लिखा है 80, तो 85 से क्या पूछा है? 85 का, तो ये देख रहे हैं कि कितना गुना है ये, 9 पचे 45, 9 चौक 36 और 4 40, ये गुना 9 है, लेकिन यहाँ पे गुना 4 है। अरे साला ये तो गड़बड़ हो गया, दोनों जगह बराबर रहना चाहिए ना, तो यहाँ गुना 4 है, गुना 9 कैसे हो गया? तो इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है दया, क्या किया है कि 45 को अगर गुना 9 किया है तो आया 405, लेकिन यह बात है कि 9 कहां से आया? तो 9 कहां से आया? तो इसको 5 से भागा दिया है, यानी कि 45 को अगर हम 5 से भागा देंगे तो 9 आएगा, और वही 9 को अगर हम 45 में गुना कर देंगे तो 405 प्राप्त होगा। उसी तरह से 20, अगर 20 को हम 5 से भागा देंगे तो 4 आएगा, और वही 4 को अगर हम 20 में गुना कर देंगे तो 80 आएगा। समझ में आया कहां से आया ऐसा? हाँ, तो 45 का 9 गुना है, लेकिन 9 गुना कैसे, यानी 9 कैसे आया? तो इसमें 5 से भागा देके, उसी तरह से इसको 5 से भागा देंगे 4, और 20 चौक 80। उसी तरह से 85 का बनाना है, 85 का बनाना है तो 85 को पहले 5 से भागा देंगे, पहले 85 को अगर 5 से भागा देंगे तो 17, और वही 17 को अगर 85 में गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इकाई अंक देखिए 7 पचे 35, 5 होगा, ये दोनों खत्म, 5 5 5 2 है, मैंने 50 50, 17 पचे 85, 5 हाथ में 8, 17 8 136, 136 और 8, 136 और 8 हो जाएगा आपका 144, यानी कि 14 45, 12 का डी नंबर। ठीक हो गया, मिटाना नहीं, लिख देते हैं, जैसे कि 85 का ये हो गया 17, और 17 गुना 85 ये हो गया 14 45। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 68 का 19 है तो 164 का कितना होगा? मतलब कि ये बड़ा वाला है, छोटा वाला है, बड़ा वाला तो यहाँ छोटा वाला होगा, ऑप्शन से बढ़ाना है। 68 से 19, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 68 के करीब जाते हैं, जैसे होता है 19 चौक 76 होता है, लेकिन यहाँ पे 68 है, 76 में 68 कितना घटाना होगा? यानी कि 6 और 2 8, 8 घटाना होगा तब जाके हमको 68 प्राप्त होगा। ऑप्शन वाला 68 प्राप्त होगा, यानी कि 19 का 4 गुना है ये। ठीक, या तो हो सकता है कि इसका 4 गुना करके और इसका दुगुना घटा दिया हो, जैसे 19 चौक 76, और इकाई अंक वाला 4 दूनी 8 घटा दिया हो। अगला देखते हैं, उसी तरह से करके ऑप्शन से उठाना होगा इसको। जैसे 41 उठाते हैं तो 41 को गुना करेंगे 4 से तो आ जाएगा 164, और 164 में अगर इसका दुगुना किया तो 4 दूनी 8 हम भी घटाएंगे, तो ये 164 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 156, 156 है ऑप्शन, एक तो 64 है, ये तो गलती हो गया। नेक्स्ट 43, अगर हम इस तरह अगर 4 नहीं मिल रहा है ना तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक, अगर 19 चौक 76
तो कितना 45 को पहले लास्ट चेक करते हैं। 45 गुना 4, 4 पचे 20, 4 चौक 16 और 4 4 पचे 20, हाथ में 4, 4 चौक 16 और 4 20, 200। और 200 में अगर हम 8 घटाएं तो बचेगा 112। ये तो नहीं होगा। ठीक, 39, 39 गुना 4 कितना होता है? 4 9 36, 3 4 तिया 12 और 3 15, 156। 156 में अगर हम 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 104। 8 घटाएंगे तो 64, 8 जोड़ना होगा ना। अच्छा नेक्स्ट 43, ये लोग क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 43, 43 का 4 गुना, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 172। और 172 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 164। 172 में मतलब क्या किया कि इसका 4 गुना किया, कितना हुआ? 19 चौक 76, और 76 में 8 घटाया तो 68 आ गया। उस तरह से 43 का, इसका आंसर बी होगा। 43 का अगर 4 गुना करेंगे तो 172, और 172 में 8 घटाएंगे तो 164। ये थोड़ा सा अटपटांग है, हम लिए हैं ताकि एग्जाम में फंसे ना किसी का। अगर आ गया हो क्यूब ओवर स्क्वायर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो किसी का फंसे नहीं। तो ये क्या 43, इसका क्या था? 43 का गुना 4 और माइनस 8, ठीक, आ जाएगा 164। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 29 का 18 है तो 39 का कितना होगा? 29 से कहीं ना कहीं देखिए सेम लग रहा है, जैसे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, और 36 में कितना घटाएंगे तो 7, 36 में 16 7 9, 36 में 60 घटाएंगे तो 29। उसी तरह से इसका दुगुना किए ना हम, 18 दूनी 36, इसका दुगुना किया और माइनस 7 किए, तो अगला दुगुना करेंगे यानी कि ऑप्शन से उठाना होगा, यानी कि 26 दूनी 52, और 52 में 7 घटाएंगे तो 39 का ही दूर दूर तक फर्क है। 27 दूना 54, 54 में तो बहुत दूर फर्क है। फिर 29 दूना 58 तो ढेर दूर है। 30 दूनी 60 तो ढेर दूर है। बताइए 7 वाला ऑप्शन नहीं है। इसमें एक अंक देख रहे हैं, आपस में भी हो सकता है, जैसे देखिए ये 9 दूनी 18, हाँ इस तरह भी हो सकता है, आपस में जोड़ के, आपस में गुना किया ही 9 दूनी 18, इस तरह से ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 ऑप्शन में है, हाँ 27 है ऑप्शन में। मतलब कहीं कुछ भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, भागा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये आपस में गुना किया 9 दूनी 18 तो 9 तिया 27, हमेशा ये दोनों को गुना करना है, दोनों को गुना करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 14 से 81, 18 से कितना? 81 किसी का स्क्वायर लग रहा है, 9 का स्क्वायर लग रहा है, लेकिन ये 14 से 9 ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, 14 से 9 किया यानी कि 14 में कितना घटाया होगा? 5, 14 में 5 घटाए तभी ना 9 का स्क्वायर किया तो 81। उसी तरह से यहाँ भी करते हैं, जैसे 18 है, 18 में 5 घटाएंगे तो आएगा 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 13 ही 169, 169 है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका इसमें इसमें क्या लॉजिक हुआ कि इसमें 14 में 5 घटाया पहले -5, 14 में 5 घटाया -5, उसको फिर 9 से 9 आया उसका स्क्वायर कर दिया, उसमें से इसमें 5 घटाया 18 में 5 13, और 13 का स्क्वायर किया 169। बोले इसमें स्क्वायर और क्यूब याद करना बहुत जरूरी है, जिस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू और अपोजिटर जरूरी है, उसी तरह से इसमें स्क्वायर और क्यूब जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 24 का लिखा है 648, तो आगे क्या आएगा हमको ऑप्शन से चेक करना होगा, ठीक। तो 16 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 से ढेर दूर है। अच्छा देखते हैं घटा के, 2 14 7 7 72, 24 तिया 72, हाँ ये भी हो सकता है। ये हुआ 72 हुआ जो 24 गुना 3 उसी संख्या का। तो अगला देखते हैं ऑप्शन से भिड़ा के, 25 का स्क्वायर 625, ही तो डायरेक्ट है, हालांकि कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। 22 का स्क्वायर 484, ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं हम। 22 का स्क्वायर 484, और 484 में 550 घटाएंगे हम तो बचेगा हमारा 6, 14 में 8 6 तो 66, तो 22 का 3 गुना है, 22 दिया 66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अरे भिड़ गलो डायरेक्ट भिड़ गलो डायरेक्ट, हम सोचे नहीं भिड़ेगा। तो क्या किया कि 24 का स्क्वायर किया, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 648 में 576 घटाए बच्चा 72, यानी 24 का 3 गुना, यानी कि इसका स्क्वायर में इसका 3 गुना घटाना है। 24 का स्क्वायर 400 सॉरी जोड़ना है, 24 का स्क्वायर 576, उसमें से 24 तिया 72 जोड़ेंगे तो आएगा। उसी तरह से 22 का स्क्वायर 484, और 22 का 484 में 22 तिया 66, ये हो गया नहीं 22 22 गुना 3, तो यहाँ भी 3 गुना किए, यहाँ भी 3 गुना, 22 तिया 66 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 550, ठीक। इसमें यही था।
स्क्वायर करके गुना 3 करके उसी में जोड़ देना है। ठीक, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये तो देखने से इजी लग रहा होगा। जैसे पहले वर्ड हम चेक करते हैं, जैसे पी का है 14 यानी पी 16 में एन 14 में -2, ठीक, एम 13 के 11 यहाँ भी -2, तो ई अगर यहाँ भी -2 करेंगे तो जी 7 में है, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे होगा ई कौन कौन ऑप्शन में हो, ई एच खत्म, ई हो, एफ खत्म, ई हो, दो हो, ठीक। यहाँ पे देख रहे सब स्क्वायर लग रहा है, ई भी स्क्वायर है, ई भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये तो 7 का स्क्वायर है तो अगला 8, जैसे 2 के बाद अगला अंक संख्या 3 तो 4 के बाद अगला संख्या 5, तो ये 7 का स्क्वायर है तो 7 के बाद अगला संख्या 8 ना होगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई 64, ई 64 दिख रहा होगा भाई, यहाँ दिख रहा है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई 64, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 18, 282 से लिखा 6666, हाँ ये देखिए थोड़ा लग रहा है डेंजर कि यार गुना कर लिए फिर भी नहीं, तो देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32 कहाँ हो, 8 दो 10 दो 12 कहाँ हो, तो हम भी जब भी बोले ना कि बड़ा संख्या है तो हमें माइनस या प्लस करना होगा, माइनस या प्लस, तो ठीक इसमें प्लस करते हैं, तो 8 दो 10 दो 12, 8 दो 10 दो 12 12, और उधर है इधर जोड़ेंगे चारों को तो 6 चौक 24, तो इसका क्या है ये दुगुना, इस तरह करके देख रहे हैं, अगर अगला मिल जाएगा तो मार देंगे ऑप्शन, जैसे कि इस सबको हम प्लस किए 8 दो 10 दो 12, फिर अनुपात में इस सबको प्लस किए 6 4 12 4 6 का 12 6 18 6 24, तो इसका ये दुगुना है, इधर जोड़ के दुगुना है, तो इधर जोड़ते हैं 6 4 10 और 1 11, 11 हो गया, तो 11 का दुगुना कितना होता है 22, 22, तो ऑप्शन में चेक करना है कि 22 जोड़ के किस में आए, तो 5 4 9 3 12 और 2 14, ई खत्म, 4 चौक 16, ई खत्म, 5 और 5 10 और 5 15 और 7 22, ऑप्शन नंबर सी, 3 3 9 3 27 खत्म, यानी कि क्या किया कि पहले 2 + 8 + 2 ये दोनों तीनों को जोड़ा, 8 2 10 2 12, और ई चारों को जोड़ा 6 चौक 24, और इसी का दुगुना कर दिया 12 दूनी 24, उसी तरह से हम भी 6 4 10 और 1 11, 11 दूनी 22 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी से आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, क्वेश्चन बैठाए कैसा देख के मजा आ रहा होगा आपको, आप भी बना रहे होंगे तब। नेक्स्ट 77 से लिखा है 196, ये तो लग रहा है स्क्वायर कहीं ना कहीं, 14 का स्क्वायर है 196, 14 का स्क्वायर है, तो ये भी तो 7 का स्क्वायर है 49, तो अगला ऑप्शन में भी हमारा स्क्वायर रहना चाहिए, 196 14 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये तो सब तो स्क्वायर हो बनविल पाता। जैसे ये 14 का स्क्वायर है तो इसको 14 लाने के लिए 7 + 7 करना होगा, 7 + 7 करना होगा, 7 और 7 जोड़ेंगे तभी 14 का स्क्वायर 196 आएगा, तो इस तरह से ये दोनों जोड़ेंगे 9 और 4 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 ऑप्शन ओम है हो, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 7 और 7 14 का स्क्वायर 196, तो 4 और 9 और 4 13 का स्क्वायर 169, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब कुछ हिंदी लेवल का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे इसमें भी हिंदी लिखा हुआ था, लेकिन हम नहीं लिखे कि जान के बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, एक आध दो क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि कोई बोले ना कि हिंदी नहीं लिखा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से किन्हीं 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से 3 किसी प्रकार से समान रहेगा और एक अलग रहेगा, तो वो आपको एक अलग छांटना है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट तो देखें किस तरह बनेगा, जैसे 23 में 5 गया 18, 18 में 3 गया, यानी कि यहाँ -5 गया, यहाँ -3 किया, 16 में 9 गया 7, यहाँ तो -7 किया, और 9 में 7 यहाँ तो प्लस कर दिया, 12 और 9 21 12 कर दिया, फिर यहाँ देखते हैं यह तो -5 किया, ठीक, यहाँ पे तो ये माइनस, यानी कि 3 किसी प्रकार का समान रहना चाहिए, तो 2 तो भिन्न है, तो ये तो इसके जैसा मिलना चाहिए, तो यहाँ तो 3 नहीं घट रहा है, यानी कि ये लॉजिक नहीं होगा, तो अगला लॉजिक, अगला क्या होगा, 23 में 5 घटाएंगे, अच्छा इस दुगुना कर जोड़ के देखते हैं, 18 और 15 33, 33 में 10 गया 23, 41 और 12, 41 12 हो गया 53, 53 में 10 गया तो नहीं, तो ढेर डेंजर है, फिर 21 और 9 30, 30 में 14 गया 16, यहाँ पे 14 घटा दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका इसमें घटाइए,
23 में 18 गया, अब फर्स्ट वाला घटा रहे, 23 में 18 गया 5, 5 से 15 के लाने के लिए गुना 3, जैसे इसमें माइनस किए 5 और 5 से गुना किए तो 15 3, इसमें घटाइए 16 में 9 गया 7, 16 में 9 गया 7 और 7 का गुना किए 3, हाँ 2 को मिला, अरे मिला 46 में 5 गया तो 41 गया तो 5 और 5 दिया 15 करेंगे तो यहाँ 15 आना चाहिए, 12 है। ये देख लेते हैं 28 में 14, 34 में 28 6 और 6 दिया 18, हाँ ये भिड़ गया। जैसे ये दोनों को घटा के गुना 3, ये दोनों को घटा के गुना 3, दोनों को घटा के गुना 3, लेकिन यहाँ तो ज्यादा आ रहा है, 46 में 41 घटाएंगे 5 तो 5 दिए यहाँ 15 होना चाहिए, लेकिन हालांकि 12 है, लेकिन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तीनों से संबंधित नहीं है, ये तीनों एक जैसा है लेकिन ये संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या वही साझा करती है जो दिए गए युग्मों में साझा करती है। यानी कि आपको ये दो तरह का ये दो दे देगा और ये दोनों से मिलता जुलता ऑप्शन छाटने को बोलेगा। जैसे ये है 12 का 29 है, 15 का 30 है, तो ये 12 दूनी 24, एक दुगुना किया और प्लस 5 जोड़ा, इसमें भी जोड़ा होगा, 15 दूनी 30 और प्लस 5, हाँ 15 दूनी 30 और 5 35, 12 दूनी 24 और 5 29, तो हमको ऑप्शन उसी तरह से मिलता जुलता छाटने बोला। 41 दूनी 82, 82 और 5 87, गलत। 16 दूनी 32, 32 और 5 37, हाँ ये लग रहा है ऑप्शन। 36 दूनी 72, ये तो डायरेक्ट 72 है। 29 दूना 38, ये तो डायरेक्ट 38 और 5 43 हो जाता। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हुआ, सी। 12 दूनी 24, यहाँ गुना 2 करके प्लस 5, फिर यहाँ गुना 2 करके प्लस 5, तो यहाँ भी 16 दूनी 32 और 5 37, गुना 2 प्लस 5, गुना 2 प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां है, 17 का है 46 24, 13 का है 20 28, तो 6 का कितना होगा, ये 6 है, ये क्वेश्चन मार्क है। 17 का 46 24 यानी कि ये बहुत ज्यादा बड़ा संख्या, यानी कि क्यूब जाना होगा। माइनस प्लस यहाँ भी तो 4 अंक का रहेगा, तब हम माइनस प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये 17 का आती है तो कहीं ना कहीं ये क्यूब होगा या पावर 4 होगा। स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर 289 होता ही तो है नहीं, तो 17 का क्यूब होता है 49 13, 17 का क्यूब होता है 49 13, लेकिन यह 46 24। देखते हैं इसको मैं घटा के आता है कि नहीं। इसमें अगर घटा देंगे तो 13 में 4 गया 9, फिर 10 में 2 गया 8 और 8 में 6 गया तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। अरे क्या किया है जानते हैं, 17 का क्यूब में 17 का स्क्वायर घटा दिया है। जैसे ही 17 का क्यूब करेंगे पहले 49 13 और 17 का स्क्वायर 289 घटा देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। 13 में 9 गया 4, 10 में 2 8 गया 2, फिर 8 में 2 गया 6 और 6 46 24, यानी कि इसका क्यूब करके और इसका स्क्वायर, इसका क्यूब में इसका स्क्वायर घटा दिया है तो 46 24, इस तरह का भी एग्जामिनेशन आता है। उसी तरह से 13 का क्यूब होता है 21 97, 3 3 9 3 27, हाँ 21 97 और 13 का स्क्वायर घटा देंगे 169, तो आ जाएगा ये 20 28। 17 में 9 गया 8, 8 में 6 गया 2, फिर 1 में 1 0 और 2 20 28। उसी प्रकार से 6 का हमको बोला है, तो 6 का क्यूब में स्क्वायर घटाएंगे, 6 छक 36 छक 216, 216 में 6 छक 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 6 0, 21 में 18 180, 180 है ऑप्शन नंबर सी 180। यानी कि इसका क्यूब में स्क्वायर घटाया, इसका क्यूब में स्क्वायर घटाया, तो 6 का क्यूब में स्क्वायर घटाया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि 13 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 17 का क्यूब माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक, क्यूब में स्क्वायर घटाया, उसी तरह से 6 का क्यूब माइनस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या साझा कीजिए। इनकी 6 का अरे ये 6 सते 42, 13 8 104, ये तो सिंपल है, ये तो गुना किया डायरेक्ट, 6 सते 42 13 8 104। उस तरह से ऑप्शन चुनना है, 9 5 45 खत्म, 5 15 5 75 खत्म, 6 चौक 24 खत्म, 11 गुना 12 132, 11 दिन सॉरी ये तो है ना ऑप्शन, 11 दूनी 22 के 2 हाथ में 1 2, 11 कम 11 और 2 13 132, 11 गुना 12 113। ये तो सिंपल है, यहाँ दो जो बेड़ा खाली गुना किया, 6 सते 42 13 8 104, तो 11 गुना 12 132, ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में ये दो दिया है आपको ऑप्शन क्वेश्चन, और ये दो में से जो भिड़ेगा वो चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि किसमें होगा। तो 162, 18 का स्क्वायर 324, 324 में अगर हम 324, अरे यार 324 में अगर हम 9 9 81 हटा दे
तो 3 12 8 4 243 आता है, जबकि 162 है। अरे 18 9 162 गुना, हाँ, गुना किया है 18 गुना 9 162, उसी तरह से 21 गुना 11 21 गुना 11 आना चाहिए ना। 11 एकम 11 के एक हाथ में 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 हाँ, यानी कि दोनों को आपस में गुना किया है, ये दोनों को आपस में गुना किया है, ये तीसरा, यानी कि लास्ट थर्ड नंबर और सेकंड नंबर इनटू बराबर फर्स्ट नंबर, ये दोनों को आपस में गुना किया है। ठीक, तो ऑप्शन उसी तरह से चेक करते हैं। 23 गुना 12 इकाई अंक चेक करते हैं। देखिए 12 3 36 इकाई अंक 6 है, ये तो 0 है, खत्म। 19 6 9 54 4 है, हाँ ये हो सकता है। 16 9 144 के 4 हाथ में 14, 16 कम 16 और 14 30, तो ये 304 है, 314 है, ये भी गलत। 21 गुना 4 इकाई अंक 4 एकम 4, ये तो 6 है, गलत। यानी कि जब 3 को मेरा गलत हो गया तो चौथा में चेक करने का जरूरत नहीं है, मार के निकल लीजिए। 12 8 96 के 6 हाथ में 9, 12 दूनी 24 और 9 33, यानी कि ये दोनों को गुना किया है। 24 हो गया, 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का है 4 18 5 तो 7 20 3, तो ऑप्शन देखने तो 4 का जैसे करेंगे हम 4 चौक 16 16 और 2 18, लेकिन 5 का इसमें कोई काम है, 37 37 49, तो ज्यादा चल गया नहीं। 5 चौके 20 20 माइनस 2 18, 7 21 21 माइनस 1, अरे जब माइनस 2 हो रहा है तो दोनों माइनस 2 होना चाहिए। अच्छा ऐड करके देखते हैं, 4 और 5 9 9 दूनी 18, 4 और 5 9, और 9 को 2 से गुना किए तो 18, 2 अभी कहाँ से आया ये नहीं पता है, 7 और 3 10 और 10 दूना 20, हाँ आ गया। यानी कि 2 जरूरी नहीं है कि अगर हम ये 2 4 का आधा लेते तो यहाँ पे 7 का आधा 3.5 से गुना करना पड़ता है, तो फिर 20 नहीं आता। यानी कि 2 उसमें भी किया है तो 2 हम इसमें भी करेंगे। ठीक, तो ये किनारे किनारे प्लस करके, किनारे किनारे प्लस करके और फिर 2 से 2 गुना करना है। अरे यार, प्लस करके और 2 गुना करना है। ठीक, 4 और 5 9 9 गुना 2 18, तो उसी तरह से ऑप्शन चेक करते हैं। 6 और 2 8 8 दूनी 16, अरे यार एक एक तो भिड़ गया, बाकी चेक करना जरूरी है। 8 7 15 दूनी 30, 8 3 11 दूनी 22, 8 5 13 दूनी 26, ये तो होगा नहीं, इनकी किनारे किनारे जोड़ के गुना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 12 8 से लिखा है 80, 16 10 से लिखा है 131, तो ऑप्शन में देखा है कैसे होगा। जैसे पहले हम 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना है 44, उसमें 8 का स्क्वायर 64 हटा देते हैं, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 में 4 0, 14 में 6 8, अरे 80 आ गलो। 16 देखो अगर आज तो भिड़ गलो, 16 का स्क्वायर हो 256, 16 का स्क्वायर 256, लाइट कट गया। फिर 10 का स्क्वायर 100, तो 6 में 0 6, 5 में 0 5, 156 हो, लेकिन मैं 131 हो ना लो, मतलब कि स्क्वायर वाला ना भिड़ लो। तो नेक्स्ट इसमें क्या करें, अगर 12 का क्यूब करते हैं हम, एक 12 का क्यूब होता है 17 28, 17 28 8 से 80 से रिलेटेड नहीं, बड़े में चल जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 में अगर हम 8 8 का आधा हो जाएगा 4, और 4 का क्यूब घटा देंगे, 4 चौक 16 चौक 64, तो फिर भी 80 आ रहा है, हाँ 80 है। तो इस तरह करके देखते हैं, जैसे कि 12 का स्क्वायर किए 144 और इसका आधा करके क्यूब करके इसमें घटा दिए, तो 8 का आधा 4 और 4 का क्यूब होता है 64, तो 180 में 64 घटा 144 में 64 घटा दिए तो 180। उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 और 256 में 10 का आधा 5 और 5 का क्यूब कितना होता है 125, देखते हैं आता है 6 में 5 1, 5 में 2 3 1, 131 आ गया। यानी कि एक स्क्वायर करके एक आधा करके यहाँ लिख दे रहे हैं। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 144 में माइनस, 12 का स्क्वायर में माइनस करना है 8/2 का क्यूब। ठीक, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 4 का 64 घटाना है 180। उसी प्रकार से ऑप्शन चेक करते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 121 5 का अढ़ाई करेंगे, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, ये तो खत्म कहानी। फिर 14 का स्क्वायर 196, 196 में 12 का आधा 6 6 36 216, ये तो माइनस में आज, तो ये भी खत्म।
13 का स्क्वायर 169, 169 में 2 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे 165 है 160, ये भी खत्म। जब 3 को खत्म तो ऑप्शन नंबर डी। 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 6 का आधा 3, 3 के क्यूब 3 3 9 3 27, 81 में 27 तो 54, 54 ठीक। ऑप्शन नंबर डी 26 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका क्यूब इसका स्क्वायर करके इसका आधा का क्यूब उसमें घटा दिया है। हर टाइप का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये लास्ट पेज होगा, 30 टोटल 30 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट 27 नंबर, जैसे 14 से 231 से 219 है तो 7 से 154 से 115 है। अब कैसे होगा देखिए, फिर वही गुना भागा करना होगा। देखिए करते हैं, चलिए ये 14 गना 19 करते हैं। 14 19 चौक 76 के 6, 7 19 से कम 19 और 7 26, 266 लेकिन है 231, 15 सत्ती 105, 105 और 49 नहीं हुआ तो 19 का स्क्वायर 361, 114 का स्क्वायर देखते घटा देते, 14 का स्क्वायर 196, 11 में 6 गया तो 5 यानी 231 है, खत्म। नेक्स्ट और क्या भिड़ेगा इसमें, 19 और 14 जोड़ के देखिए 9 4 13 33, 33 गुना 11 नहीं होगा, 33 से कट रहा है। 3 कब 3 11 33 ना, 33 से नहीं कट रहा है। और ऑप्शन कुछ भिड़ाना होगा, इसमें भिड़ाना क्या होगा, अरे हाँ कितना 9 और 4 13, 19 और 33, 33 से कहीं न किसी का मिलता जुलता है, क्या है गुना 7 गुना 7 सत्या 21 के एक हाथ में दूध, सत्या 21 और 27 गुना 7। हाँ आ गया इसमें देखते हैं आएगा कि नहीं। 15 और 7 22 और 22 गुना 7, 22 सत्या 154। हाँ पाई का मान 22/7 तो 154 याद रहता है ना, 22 सत्या 154। तो इसमें किया है क्या, ये दोनों को किया है पहले प्लस और ये दोनों को प्लस करके गुना किया है 7 से। अब 7 कहाँ से आया, नहीं इसका आधा भी ले सकता था लेकिन हम इसका आधा लेंगे तो 3.5 से गुना करेंगे तो यहाँ पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट है नहीं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में हम लेंगे 7। ये दोनों को गुना जोड़ेंगे 22 और 22 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 154। उसी प्रकार से ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो 13 और 11, 13 और 1 14 और 10 24, 24 को अगर हम 7 से गुना करें तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 ये खत्म। 15 और 9, 15 और 9 24 तो 24 गुना 7, 7 चौक 28 यहाँ 160 है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी 18 और 20 38, 38 गुना 7, 7 8 56 ये भी खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। जब 3 को गलत हो गया तो चौथा के निकल क्या करना, 13 17 30 और 30 गुना 7, 7 21 210 ठीक 210। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इस प्रकार भी आ सकता है जैसे 8/17 या कि P/N अल्फाबेट में आ सकता है A/B। तो 8/17 का 113 लिखा है, 8/17 का 113 लिखा है, तो कैसे लिखा है तो देखिए आसार करते हैं 8 8 64 और 7 7 49, ये दोनों को ऐड कर दे 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। अरे ये तो इजी हो रही, मतलब कि बटा वाला दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दिया है। तो उसी तरह इसमें भी करा होगा, 12/21 में भी किया होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 21 का स्क्वायर होता है 441, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5, 585, 585 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया ना। दोनों का स्क्वायर किया, जैसे 12 का स्क्वायर बटा 21 का स्क्वायर और दोनों को कर दिया आपस में प्लस। नेक्स्ट ये दो फिगर ला, ये फिगर में भी आ सकता है, ये मतलब स्क्वायर में गोल मतलब फिगर वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे 20 से 16 कितना बड़ा, मतलब 36 कितना बड़ा 16, फिर इससे 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3 32, फिर इससे 12 में 8 गया 4 और फिर 12 में 6 गया 6, फिर इससे यानी कि प्लस हो रहा है इसमें प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64। तो ये देखिए दुगुना 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी अभी 128 होना चाहिए प्लस। देख लीजिए 10 में 2 गया 8, 5 में 3 गया 2, 2 में 1 गया 1, यानी कि इसमें प्लस प्लस थी और ये गुना 2 है, यानी कि प्लस 2 करके, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, इसमें है यहाँ पे प्लस 16 और ये पे है
इसमें है प्लस 16 दूनी 32 और इसमें है प्लस 64 और ये आपस में दुगुना है, ये दोगुना, ये दुगुना और ये दोगुना 64 दूनी 128। तो अगला इससे बड़ा आएगा, हालांकि सबसे बड़ा रहना चाहिए, दुगुना से भी बड़ा, लेकिन ऑप्शन है छोटा छोटा, यानी कि हमको पीछे जाना होगा। छोटा छोटा तो हमको पीछे, यदि घटते क्रम में आ रहा है तो हमको पीछे जाना होगा, यानी कि कम करते आया, जैसे कि 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, तो 16 का आधा करेंगे 8, और अब 20 में से अगर 8 घटाएंगे हम तो यहाँ होगा 12, 20 में से अगर 8 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 में 12 घटाएंगे तो 20 में 8 घटाएंगे तो 12। जैसे अगर हम 12 रखे तो यहाँ कितना 8 बड़ा, तो यहाँ 8 बड़ा, यहाँ 16 बड़ा, यहाँ 32 बड़ा, तो हो तो गया दुगुना ही, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि अगर हम ऐसे भी आए तो इसका आधा, तो 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8, और अगर 8 20 में अगर 8 घटा दे तो 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 29 का। आज का लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। क्या आएगा जोड़िए, 3 3 9, 12 और 3 16, 14 12 26, 26 और 50 न, अच्छा जोड़ के देखते हैं, 12 9 21 और 3 24, 14 12 26, ही तो डायरेक्ट खत्म हो गया ही, 26, हाँ इसमें ऐसे कर सकते हैं, 26 में 17 घटाइए, 26 में अगर 17 घटाएंगे तो आएगा 9, और 9 को अगर 3 से भागा देंगे तो आएगा 3। इसी प्रकार से 50 में 14 घटाएं, 50 में अगर हम 14 घटाएं तो आ जाएगा 36, और 36 को अगर 3 से भागा देंगे तो 12, हाँ 12 है, मतलब कि क्या किया, घटाया है, 26 में 17 गया 9, 9 को 3 से भागा दिया 3, 50 में 14 गया 36, और 36 को भागा दिया 3 से तो 12। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखे जो कि घटाने पर, जैसे कि हम रखते हैं 39, तो अगर 39 में अगर हम 12 घटाएंगे तो 9 में 2 गया 7, 3 में गया 2, और इसको अगर 3 से भागा देंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ 9 है, यानी कि ये 39 यहाँ होगा, 39 भराएगा। ये तो पहले के ऑप्शन में छटा गए तो चेक करने का जरूरत है, मतलब कोई को होता है ना कि एग्जाम में अगर टाइम कम होता है तो कोई पीछे से चेक करता है, कोई बीच से चेक करता है, शुरू से चेक करते जाओ, जो नहीं मिले काटते जाओ, ठीक। तो 39 चेक किए, अगर 39 में 12 घटाए तो आया 27, और 27 को 3 से भागा दिए तो आ जाएगा 9। तो ये आज का 30 क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते अच्छा होगा। अच्छा एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना, एक वो शायद 9वां की कितना बचा हुआ था, हाँ 9वां नंबर बचा हुआ था, 12 से है 35, तो 35 से कितना होगा, यानी कि इसमें क्या करना होगा, तो जैसे 12 हम बताए थे ये वाला, 12 से 35 इसी तरह से मिलता जुलता है, जैसे ये 6 दूनी 12, तो उसी संख्या का स्क्वायर 6 छक 36 माइनस 1, तो ये दोगुना, तो 6 दूनी 8 दूनी 16 आ जा रहा है, लेकिन 8 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसमें करना होगा और 16 को और में तोड़ सकते हैं, 8 दूनी 16 जरूरी नहीं है, और में तोड़ सकते हैं, जैसे 4 चौक 16, हाँ 4 चौक 16 कर सकते हैं इसको, 4 गुना 4, और इसी 4 का स्क्वायर करके 1, 4 चौक 16 में गया 15, ऑप्शन नहीं है 15, और कर सकते हैं इसको और 16 को और किस में तोड़ सकते हैं, हाँ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16, जैसे ये दुगुना किए ना, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी 16, दो गुना, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में गया तो 63, अरे आग लो रे, इतना खतरनाक क्वेश्चन, साला दिमाग भी नहीं काम करता है, जबकि सेट किए हम ही भूल जाते हैं। जैसे क्या किया इसमें कि 12 है और ये 35 है, तो 12 तो 35 कैसे किया, अरे यार 12 का किया पहले 6 दूनी 12, और इसी संख्या का स्क्वायर किया 6 छक 36, और माइनस 1 किया, उसी प्रकार से 16, तो 8 दूनी 16, और 8 का स्क्वायर 64, और 64 में माइनस 1 63, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये इधर तो बाकी नहीं है, इधर तो सब बन गया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ये था नंबर एनालॉजी, ये पार्ट 2 था, और आप अगला पार्ट 3 लेके आएंगे वर्ड एनालॉजी, जैसे भारत का है न्यू दिल्ली, तो पाकिस्तान का क्या होगा इस्लामाबाद, तो अगला ये वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, थैंक यू।